नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। कैसे हैं आप सब और रिवीजन कैसा चल रहा है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने मॉक टेस्ट 6 देखी थी उसका रिजल्ट और आंसर की का एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगी क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है हमारे लर्नर्स में, तो क्लियर हो जाएगा अभी सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 7 बिल्कुल एक जैसे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 और 4 थोड़ा सा बस उसमें लैंग्वेज चेंज की गई है क्वेश्चन की। और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने निकाले हुए क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि इससे सिमिलर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। जो मेरे पास में पहले 3 मैसेजेस आए थे वो मैंने यहाँ पर लिए हैं और जिनका हाईएस्ट स्कोर है उनके हिसाब से मैंने रिज़ल्ट निकाला है। तो चलिए पहले रिज़ल्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो लर्नर है चेतना, इनके 13 क्वेश्चन सही आए हैं 15 में से, और रेशमा के इनके 12 क्वेश्चंस और श्रीजा जी इनके भी 12 क्वेश्चंस करेक्ट आए हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज बदलने की वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे सभी लर्नर्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी इन तीनों में नाम आया है, फर्स्ट 3 में। दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स पर मॉक टेस्ट चाहते हैं नेक्स्ट, और भी मैं जल्द से जल्द क्रिएट करूँगी क्योंकि हमारे पास में बहुत ही कम समय है, डेट भी फिक्स नहीं है अभी। तो हम बता नहीं सकते कि हमारा पेपर कब होगा। म्यूज़िक का 6 को भी हो सकता है। तो जल्द से जल्द मुझे बताइए कमेंट करके आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए। और अभी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आंसर की का। क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चौथी मात्रा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 3.1/3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ये देखिए, ऑप्शन नंबर 2 क्वाड लय। ये क्वाड लय का उदाहरण है दोस्तों। कैसे, तो देखिए 4 यहाँ पर मात्राएं दी गई है, तो यहाँ 4 में 5 या फिर 5 में 4 कौन सी लयकारी होती है? क्वाड लय होती है, वो क्वाड लयकारी। अगला सवाल देखते हैं। किस ताल की एक आवर्तन की तिगुन, यहाँ पर मिसिंग था दोस्तों, फिर भी आपने सही आंसर दिया, तो यहाँ इसको ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट था, तो ये मिस हो गया था मुझसे, माफ़ी चाहूँगी। तो किस ताल की एक आवर्तन की तिगुन 3.1/3 मात्रा में आती है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 1 यानी कि झपताल की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 4 यानी कि झपताल। झपताल में लग्गी लड़ी का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ आप समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ टिक नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आड़ी लय। तो कैसे, मैंने देखिए किस तरह से निकाला था इसे। यहाँ पर एक आवर्तन बताया गया है 60 सेकंड का है। इसे क्या करना है, मैंने इस तरह से लिखा है इसे 12/18। तो देखिए 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, इस तरह से ये आड़ी लय दर्शाता है ये क्वेश्चन। इस तरह से मैंने निकाला है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। और ये आड़ी लय का हमारी एक लर्नर है, उन्होंने भी कहा था कि क्वेश्चन लेना है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आड़ी लय के ऊपर, या फिर आपको 2 में 3 कोई मात्राएं लिखकर दिखाई जाएगी, या फिर 3 मात्रा में 2 अक्षर, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 5वीं मात्रा।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सही। भिन्न जोड़ी कैसे होगी, यहाँ पर दादरा और खेमटा 6-6 मात्रा, और खेमटा के बारे में हमारी एक लर्नर जो है उन्हें कन्फ्यूज़न थी कि ये 12 मात्रा की भी दिखाई जाती है, पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ 6 मात्रा की बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जोड़ी है 6-6 मात्रा की है, ये 10-10 मात्राओं की जोड़ी है। आड़ा चौताल 14, दीपचंदी 14, एक ताल 12 मात्रा, तिलवाड़ा 16 मात्रा। इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑड मैन आउट यानी कि इसे हम अलग कर सकते हैं, या अलग ऑप्शन हो सकता है। कैसे, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, समपदी और विषमपदी क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे झपताल है, इसमें क्या है 2-3 मात्रा के 4 विभाग हैं, तो ये अलग अलग अक्षरकाल हुआ 2 और 3। और हम समपदी की अगर बात करें तो समपदी कैसे होंगे, जैसे 3 ताल है, 4-4 मात्राओं के विभाजन है, तो ये सेम मात्राओं का विभाजन समपदी कहलाता है। और यहाँ पर पूछा है अलग अलग, एक समान न होकर अलग, तो वो क्या कहलाएगा, विषमपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बियाड लय पहचाननी है आपको, तो बियाड लयकारी कौन सी है इसमें से, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ये 1.3/4, यानी कि हम कैसे इसे लिख सकते हैं, देखिए इससे ऐसा भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं हम। ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर यहाँ की संख्या से ऐड कर देना है, तो क्या आएगा 4 एकम 4 प्लस 3, यानी कि 7 में 4 या फिर 4 में 7 जो लयकारी होती है उसे बियाड लय कहते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी भिन्न को चुनना है, तो ये 16 मात्रा की है तिलवाड़ा, झुमरा 14 मात्रा की, पंजाबी 16 मात्रा की, 3 ताल 16 मात्रा की, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 झुमरा ताल। अब नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल था दोस्तों, ये भी अब भिन्न को चुनना है मात्राओं के हिसाब से, इसलिए आपको सभी तालों की मात्राएं बाय हार्ट यानी कि याद होनी चाहिए। ये सब प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस मैंने एक जगह लिए हैं, तो आप डिफ़िकल्टी लेवल को समझ सकते हैं कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, धमार 14 मात्रा की, आड़ा चौताल 14 मात्रा की, झुमरा भी 14 मात्रा की, पंचम सवारी 15 मात्राओं की ताल, इसलिए 4th ऑप्शन सही है। इसका क्या होगा, देखिए हमें मिलान करना है 2 सूचियों में। गति गण ये लास्ट में दिया गया है, और रूपक में देखिए ती तीना धीना धीना, रूपक का धीना होगा यानी कि बी का 3। देखिए यहाँ दिख रहा है, ये धमार में क धी ट धा ग ती ट ता, इस तरह से सी का 1 और डी का 2। आड़ा चौताल के बोले देखिए दोस्तों, धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना, इस तरह से कत्ता 7वीं और 8वीं मात्रा पर आता है आड़ा चौताल में। तो देखिए ये इस तरह से मिलान होगा। और अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ताल झुमरा की संरचना को इंगित करें, इसमें होगा, आपको मात्राएं तो पता है 3 ऑप्शंस में दी है, पर इसमें 3 तालियां और 1 खाली है, तो उस हिसाब से ये 3rd ऑप्शन सही होगा। 14 मात्रा 3 ताली और 1 खाली। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस मॉक टेस्ट का। देखिए किस ताल समूह में पहली, तीसरी व 5वीं मात्रा पर खाली है, तो कौन से ताल में है ऐसा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें खाली पूछी गई है, तो पहली मात्रा पर रूपक में खाली है और तीसरी मात्रा पर एक ताल में, आड़ा चौताल में 5वीं मात्रा पर खाली है, इस तरह से होगा। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस का, और बहुत ही इजी थे क्वेश्चंस, सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज की गई थी और आंसर सेम ही आने वाला था। तो कुछ हमारे लर्नर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि
जो सिमिलर लग रहे हैं पर आंसर अलग आ रहा है, तो उसमें लैंग्वेज चेंज की गई है। तो देखिए वो कौन से क्वेश्चंस है। और दोस्तों ये आंसर की का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से मैंने एक जगह लिखे हैं सभी आंसर्स, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ बढ़ा के, जूम करके। ये देखिए इस तरह से आंसर होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट और 7 था, मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ और क्वेश्चन भी रीड कर लेती हूँ कि पंजाबी ताल के एक आवर्तन में उसी ताल की एक एक बार दुगुन और चौगुन किस मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी, ऐसा पूछा गया था। पश्चात, और ऑप्शन से 4 या फिर 1.4/2 या फिर थर्ड ऑप्शन था 2 या फिर 2.1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर था फर्स्ट ऑप्शन था, चौथी मात्रा के पश्चात, यानी कि इस मात्रा के पश्चात दुगुन प्रारंभ की जा रही है। ये दुगुन है। दुगुन कितनी मात्राओं में आएगी, 16 मात्रा के आधे कर देने आपको, 8 मात्रा में दुगुन आ जाएगी और चौगुन आएगी ये 4 मात्राओं में। इस तरह से ये आंसर था, तो आप समझ पाएंगे। और 7 जो क्वेश्चन था, तो कोई भी अगर 16 मात्राओं की ताल आपको लिखने के लिए कही जाए इस तरह से, तो सिंपल है कि आप ऐसे ही लिखेंगे उसे, सिर्फ बोल अलग हो जाएंगे, पर डिवीजन इसी तरह से होगा। तो देखिए क्वेश्चन था त्रिताल के एक आवर्तन में, मतलब पहले क्वेश्चन में पंजाबी ताल पूछी गई थी और अब है त्रिताल यानी कि 3 ताल। तो उसमें क्वेश्चन था त्रिताल के एक आवर्तन में यदि दुगुन और चौगुन करनी हो तो इस लयकारी को किस मात्रा से प्रारंभ करना होगा। इसमें ये था, लैंग्वेज बदल दी गई है और ऑप्शन बदल दिया गया है। तो पांचवी मात्रा से प्रारंभ करना होगा दुगुन को और 12 पर ख़त्म करना होगा, फिर 13 to 16 तक इसे लिखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये दुगुन और चौगुन लिखी गई है। और ये बोल है पंजाबी ताल के। त्रिताल भी इसी तरह से 4-4 मात्राओं का विभाग है, पर बोल अलग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम देखेंगे सेकंड और जो 4th क्वेश्चन है, ये भी दोनों सेम लगेंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, झपताल की एक आवर्तन में तिगुन की पढ़ंत करनी है, तो उसे किस तरह से अलग अलग लैंग्वेज से पूछा गया था। झपताल के एक आवर्तन को तिगुन में पढ़ंत करने से कितनी मात्राएं होंगी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, किस ताल की एक आवर्तन की तिगुन 3.1/3 मात्रा में आती है, तो उसका आंसर था झपताल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था 3.1/3, यानी कि देखिए 3 3 9 = 10 यानी कि 10/3। तो देखिए इस तरह से तिगुन को पढ़ना है, इसलिए हम इसे कहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये 3 मात्राएं पूरी यहाँ पर आ गई और फिर ये भी जो एक मात्रा है 7th मात्रा, इसके हमने 3 हिस्से कर दिए और ये जो धिन 1 आ रहा है एक मात्रा में, वो यहाँ 1 लिख दिया। और ये जो 3 मात्राएं हैं यानी कि तिगुन कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ 3 लिख दिया। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होगा। और बाद में क्या पूछा गया था, किस ताल की एक आवर्तन की तिगुन 3.1/3 मात्रा में आती है, तो झपताल था उसका आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यही था आंसर की का विश्लेषण। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कि दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपने रिवीजन का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।